और उसके लिए अगर हम देखें तो दो तरीके से नाम हो सकता है। एक तो उसका नाम होता है सदिश गुणनफल और दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं क्रॉस गुणनफल भी। क्रॉस गुणनफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम जो चिन्ह यूज करेंगे गुणाकार के लिए वो हम क्रॉस यूज करते हैं, इसके लिए उसको हम क्रॉस गुणनफल भी बोल सकते हो या फिर सदिश गुणनफल भी बोल सकते हो। और ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के अंदर क्या करते थे? डॉट का उपयोग करते थे, बिंदु का उपयोग करते थे, इसके लिए उसको डॉट गुणनफल भी बोल सकते हो और अदिश गुणनफल भी। तो आज हम क्या बोलेंगे? क्रॉस गुणनफल या फिर सदिश गुणनफल। और उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? क्रॉस का, ठीक है। और उसके गुणों की चर्चा करेंगे। गुणों के मतलब उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, तो उसके अंदर 6 से 7 पॉइंट आएंगे, पॉइंट देखेंगे और वो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर हमारा होता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या हो सकता है? अगर तुम क्रम की अदला बदली करो तो क्या उससे कोई आंसर में फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता? जैसे अगर मैथ्स के लिए देखें तो मैथ्स में हम क्या करते हैं? 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, ठीक है। आंसर दोनों में 6 आता है। 4 into 2 8 या 2 into 4 वो भी 8 होता है। आंसर में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तुम पहले गुणाकार करो या बाद में गुणाकार करो, किन्हीं दो चीजों का गुणाकार करते हो तो समान रहता है। लेकिन क्रॉस गुणनफल के लिए और अदिश सदिश गुणनफल के लिए ये चीज लागू नहीं होती है। तो जैसे अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या है? दो सदिश, जैसे कि अगर हम माने a क्रॉस b, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे b क्रॉस a नहीं होता है। लेकिन अगर हमें मान लो फिर भी बराबर करना हो, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। मतलब a क्रॉस b किसके बराबर होगा? माइनस b क्रॉस a के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला नियम, ठीक है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम हमारा है वितरण का नियम, ठीक है। वितरण का नियम मतलब क्या होता है? विस्तार करना, किसी चीज को विस्तारित करना। तो विस्तारित के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है? a क्रॉस काउंस में b प्लस लिखा है, तो काउंस को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। काउंस को अगर ओपन कर रहे हो तो क्या हो सकता है? पहले के साथ गुणाकार, फिर काउंस के बाद जो चीज है उसका दूसरे के साथ गुणाकार। मतलब क्या होगा कि a का पहले b के साथ गुणाकार होगा और फिर a का वापस c के साथ गुणाकार होगा। तो कर देते हैं, काउंस ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? a क्रॉस b प्लस हो तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लगाते? माइनस, ठीक है। तो a क्रॉस b प्लस का प्लस और a क्रॉस c, ठीक है। पहला इसके साथ गुणाकार, फिर वापस इसके साथ गुणाकार, मतलब दो चीजों के साथ गुणाकार किया, ठीक है। और ये हो गया हमारा वितरण का नियम, ठीक है। और तीसरी चीज अगर देखें, तीसरे गुणधर्म की अगर बात करें तो क्या बोला? यदि दो सदिश क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो। यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर दो चीजें कभी भी पूरे फिजिक्स के लिए, कहीं पे भी, कोई भी चीज के लिए अगर दो चीजें एक दूसरे के समांतर होती है तो उनके बीच का कोण हमेशा थीटा कितना होगा? 0 होगा। या फिर समांतर और एक हो सकता है प्रति समांतर। प्रति समांतर मतलब ऐसे, ठीक है। तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180। और समांतर का मतलब होता है ऐसे। अगर दो चीजें समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण हमेशा क्या रहेगा? 0। और प्रति समांतर होगा तो उनके बीच का कोण कितना रहेगा? 180। तो यहाँ पे हमें किसके लिए देखना है? यदि दो सदिश समांतर, मतलब ये जो चीज बनाया है, दो खड़ी लाइन बनाई है, ये समांतर जैसी तो लग रही है, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है समांतर का, ठीक है। तो क्या बोला? यदि दो सदिश समांतर हो, ठीक है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0। और अभी जैसे मैंने बताया था क्रॉस के लिए अगर हमें रिमूव करना हो, अगर हमें क्रॉस हटाना हो गुणनफल से, तो उसके लिए हमारा सूत्र होगा a क्रॉस b। और क्रॉस को अगर हमें हटाना हो तो क्रॉस के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? साइन थीटा। वैसे डॉट के लिए होता था, डॉट के लिए अगर हमें हटाना हो डॉट को तो a डॉट b, तो उसकी जगह सूत्र होता है हमारा a b cos थीटा। तो वैसे ही क्रॉस को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 0। तो थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0। थीटा की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा? साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो 0 हो जाएगा किसका? दो सदिश अगर समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल हमेशा कितना रहेगा? 0, ठीक है। दिमाग में फिट कर लेना। और दूसरा चीज होगा, अब देखो समांतर है तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, और लंबवत के लिए क्या करते हैं? उल्टा टी बनाते हैं। लंबवत कैसे हो सकती है? एक सदिश इस दिशा में जा रहा होगा, एक सदिश ऊपर की दिशा में जा रहा होगा, तो दोनों के बीच के अगर हम देखें तो दोनों के बीच में कोण कितना हो रहा है वहां पे? 90, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रहेगा? 90। तो यहाँ पे सूत्र क्या आ जाएगा हमारा? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन, और थीटा का मान कितना है? 90। तो साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1। और 1 को a के साथ गुणा करो तो क्या आएगा? a। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखनी है, ये दो अगर सदिश समांतर हो तो उनके लिए हमेशा सदिश गुणनफल क्या रहेगा? 0। और अगर सदिश लंबवत हो तो वही गुणाकार उल्टा रहेगा, ठीक है।
इसी के हिसाब से अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार। ठीक है, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार अगर हम देखें तो क्या होगा, आई क्रॉस आई। अभी जैसे मैंने बताया था आई किसके लिए यूज करते हैं हम, एक तो एक्स अक्ष के लिए, दूसरा भी आई होगा तो भी एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए हम यूज करेंगे जे के, और जेड अक्ष के लिए हम यूज करेंगे के। ठीक है, तो आई मतलब एक्स अक्ष में जा रहा है और दूसरा भी आई है वापस, तो भी कहाँ जा रहा होगा, एक्स अक्ष में जा रहा होगा। तो दोनों चीज अगर एक्स अक्ष में जा रही है तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। और समांतर के लिए अभी हमने देखा था कि उसका सदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ठीक है, इतनी चीज तो हो जाएगी। ठीक है, और अदिश गुणनफल में क्या होता था, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन आई डॉट जे क्या होता था, 0। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है पूरी की पूरी चीज, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे यहाँ किसका उपयोग कर रहे हैं, साइन थीटा का। ठीक है, अब देखो अगर दो चीजें अलग अलग, आई क्रॉस जे का अगर करना हो, जे क्रॉस के का करना हो, और के क्रॉस आई का करना हो, कोई भी दो अलग अलग सदिशों का अगर हमें गुणनफल करना हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या रूल्स होगा, उनके लिए अगर पहले पूछ लेगा तो दो सिंपल से शब्द आते हैं वो हमें याद होने चाहिए। क्या, समगढ़ी और विषमगढ़ी। ठीक है, तो समगढ़ी और विषमगढ़ी पहले अगर हम देखें तो समगढ़ी और विषमगढ़ी क्या होती है, समगढ़ी मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे अगर यहाँ पे देख रहे हो हमने घड़ी बनाई हुई है और सबके लगभग घड़ी इसी तरह से रहती है 12 3 6 9, बाकी के बीच में होंगे लेकिन मैंने लिखे तो लिख सकते हो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और सुई हमारी किस दिशा में ऐसे चलती है, सुई हमारी ऐसे 12 पर होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके चलती है। तो इस दिशा में अगर मतलब ऐसे अगर कोई चीज घूम रही होती है, घड़ी की दिशा में अगर कोई चीज घूमती है, कोई गति करती है, तो उसको हम बोलते हैं समघड़ी। घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में अगर कोई चीज घूम रही होती है तो उसको हम बोलते हैं समघड़ी। और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोई चीज घूम रही होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोई चीज घूम रही होती है तो उसको बोलेंगे विषमघड़ी। तो उसके लिए हमें दो शब्द याद रखने, समघड़ी और दूसरा है हमारा विषमघड़ी। ठीक है, बाद में यहाँ से एक चीज और याद रखनी, और ये क्यों बता रहे हैं कि हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, उन चीजों के लिए बस ये दो शब्द याद रखो, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, समघड़ी के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस धन, और विषमघड़ी के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, ऋण इस माइनस। देखिए ये चीज याद रखनी, दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, समघड़ी के लिए हो जाएगा प्लस, विषमघड़ी के लिए हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से एक चित्र बना रहा हूँ थोड़ा सा, आई के बाद क्या आता है, जे, जे स्थिति यहाँ पे बना देते हैं। तेईस से याद रखिए, आई जे के। ठीक है, अगर मुझे आई क्रॉस जे करना कौन सी दिशा हो जाएगी, आई क्रॉस जे से समघड़ी, मतलब हमारा आंसर प्लस आएगा। और आंसर क्या होगा, जो तीसरा बचा होगा, जैसे आई क्रॉस जे का आंसर में कौन सा बचेगा, तीसरा जो बचा है, आई और जे का करोगे आंसर कौन सा, तीसरा कौन सा बचा, के, तो के आएगा, लेकिन कैसा, समघड़ी भी घूम रहे हो तो क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, देखो आंसर होगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो हमें करना हो जे क्रॉस के, तो जे यहाँ पे, के यहाँ पे, कौन सी दिशा हुई, ये भी समघड़ी में हुई, और जे और के का तुम कर रहे हो तो कौन सा आएगा आंसर, आई। ये तो बात हो गई समघड़ी के लिए। इसी के लिए अगर दूसरी चीज हम देखें तो दूसरी चीज हमारी क्या हो सकती है, विषमघड़ी के लिए। तो देखो अब दूसरे बाकी चीजें तुम ट्राई करना, विषमघड़ी के लिए हम एक बात लगाते हैं, जैसे मान लो मुझे करना है ए क्रॉस आई, ये तो हमारी समघड़ी होगी। लेकिन अगर मुझे क्या करना, आई क्रॉस के, आई यहाँ पे और के यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आई क्रॉस के, और कौन सी दिशा हो गई, इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, मतलब कौन सी हो गई, समघड़ी। तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस। पहले हम लिख लेते हैं, क्या आएगा, आई क्रॉस के, और कौन सी है, विषमघड़ी, तो क्या आएगा, माइनस। आंसर वही रहेगा जो बचा है, बचा क्या है, आई और के का गुणाकार करो तो जे बचा, आंसर हमारा आएगा जे।
तो आंसर हमारा हो जाएगा जे के विषम घड़ी के लिए क्या लगाना पड़ेगा माइनस। देखो आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस के क्रॉस आई के निकाल लेते हैं, ठीक है, के क्रॉस आई समघड़ी, तो समघड़ी के लिए प्लस और आंसर जो बचा। देखो यहां से हम एक चीज और देखने वाले हैं, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे और के क्रॉस आई को जे, ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है, बट ये रूल्स यहां से तुम लगा सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, तो आई क्रॉस के और के क्रॉस आई उल्टा कर दिया तो आंसर में क्या होना चाहिए, बदल जाने चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा प्लस है। ठीक है, ये रूल्स तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, हर चीज के लिए लागू, कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखना आई जे के और समघड़ी हो तो प्लस और विषम घड़ी हो तो माइनस। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है। और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब सिर्फ 2 पॉइंट बचे हमारे। ठीक है, नोट करना हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप देख करके। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कार्टेशियन घटकों के स्वरूप में, पॉइंट नंबर 6। कार्टेशियन घटकों के स्वरूप में सदिश गुणनफल। कार्टेशियन घटक हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे चैप्टर नंबर 4 में। क्या होता है कि कोई भी सदिश के 2 घटक हो सकते हैं, एक्स घटक और वाई घटक। ठीक है, कोई भी सदिश के 2 घटक हो सकते हैं, एक्स घटक और वाई घटक, लेकिन अगर तीसरा घटक में देखें तो तीसरा घटक कौन सा हो सकता है, जेड घटक। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं लिख रहा हूं समान हमारे पास कोई सदिश हो के, उसका अगर हम घटकों की बात करें तो क्या हो सकता है हमारा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के ए जेड के, और दूसरा सदिश अगर हम मान लें तो है हमारा बी एक्स आई के बी वाई जे के एंड बी जेड के। ठीक है, और इन घटकों का हमें क्या करना है, सदिश गुणनफल करना। ठीक है, इन घटकों का हमें क्या करना होगा, सदिश गुणनफल करना होगा। तो उसके लिए एक मेथड आती है, उस मेथड के लिए सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं, देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन कुछ नहीं, सिंपल से 2 रूल होंगे, रूल याद रखोगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो तो रूल्स की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना है, पहले से 2 खड़ी लाइन बनाओ। ठीक है, और इसको मैथ्स की भाषा में अगर बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं निश्चय। और मैथ्स वालों के लिए 12th में इसका पूरा चैप्टर आता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, इसको डिटरमिनेंट भी बोल सकते हो, निश्चय भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स वगैरह भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो 3 चीजें हैं हमारे पास, आई जे और के, पहले लिखो आई जे और के। ठीक, इसके लिए करना है, अगर हमें याद करना हो ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या करना होगा, अगर ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना हो, ए क्रॉस बी का अगर मान ज्ञात करना तो उसके लिए मेथड है। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी करना है, पहले 3 चीजों की आई जे के, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, पहले अगर देखो अगर ए लिखा है तो पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे, और पहले अगर बी लिखा है तो पहले बी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ए में देखिए, तो ए में आई के साथ क्या है, ए एक्स, जे के साथ क्या है, ए वाई, और के साथ क्या है, ए जेड। और वैसे बी में अगर देखें बी एक्स बी वाई और बी जेड, तो इसके लिए देखो ये हमारी हो गई रो, और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ये हमारी हो गई रो और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, पहले तो क्या करना, इस तरह से लिख देना, कभी भी कोई भी समीकरण दिए हो घटकों के स्वरूप में तो। ठीक है, अब देखो इसके लिए सिंपल सा रूल है, पहला हमेशा होगा हमारा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसे आगे भी आ सकते हैं, बट हमें ज्यादा जाने की जरूरत है। सिंपल सा कभी भी शुरू करोगे तो ऐसे प्लस से शुरू करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, और भी अगर आगे जाना होता तो आगे हम वापस क्या लिखते हैं, माइनस। ठीक है, इतना तुम आगे जा सकते हो। चलो तो देखो पहले क्या करना है,
जिसके लिए याद करना, जैसे मान लो मैं आई के लिए निकाला तो फर्स्ट सबसे पहले कैसा आएगा प्लस, तो इसको आई को आई लिख दिया, फिर काउंट्स में। अब जिसको हमने सिलेक्ट किया है, जिसको लिख किया है, उसकी रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे। तो ये रो और ये कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर जो बचेगा उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे देखो क्रॉस गुणाकार था, यहाँ पे भी क्रॉस लग रहा है, इसके लिए मतलब हर जगह क्रॉस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस गुणाकार। तो क्रॉस गुणाकार मतलब इसका इसके साथ गुणाकार होगा, तो क्या आ जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड और माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब इसी तरह से क्या करना, आगे चलते जाना। अब जैसे मान लो दूसरा हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जे के। अब जैसे तुमने जे के सिलेक्ट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस जे के। जैसे ही माइनस जे के किया तो इसकी कॉलम, इसकी रो और इसकी कॉलम कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी वाई। अब इसको क्रॉस गुणाकार, जो बचे होंगे उनको क्रॉस गुणाकार कर दो। तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। अब कुछ बोल रहे हो सर यहाँ माइनस में समझ में आया, बट ये माइनस क्यों लिख रहे हो, ये रूल है। ठीक है, पहले का गुणाकार माइनस दूसरे का गुणाकार। ठीक है, चलो जेड के लिए जो है जे के लिए और तीसरे के लिए लिखिए। ठीक है, तीसरे के लिए हम पहले के लिए करते हैं के। अब देखो के के लिए करते हैं, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम कैंसिल। अब बचेगा ये 4, तो इनका गुणाकार ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए। ठीक है, चलो देखो अब इसी को अगर मान लो वैल्यू के साथ करना तो एक बार वैल्यू के साथ कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हो आई जे के और वैल्यू मान लो सपोज दी हो 2 4 3 1 2 4। ठीक है, ये वैल्यू थी और इनका अगर हमें मान लो सॉल्यूशन करना, हल निकालना, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले आई माइनस प्लस आई को लोगे। ठीक है, जैसे आई को लिया, आई को सिलेक्ट किया तो उसकी रो उसका कॉलम कैंसिल, जो बचेगा उसको क्रॉस गुणाकार। ठीक है, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस देंगे दूसरा। जैसे माइनस देंगे किया तो उसकी कॉलम कैंसिल, उसकी कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 3 और 4 ये बचेगा। इसका क्रॉस गुणाकार 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 3 3। चलो ये भी हो गया। अब किसके लिए लिखेंगे, तीसरा ए के लिए, तो प्लस ए के, ये रो और ये कॉलम कैंसिल। जिसको सिलेक्ट करोगे उसकी रो और उसको कॉलम को कैंसिल करो, जो बचेगा आपको। अब ये दो चीज बच गई, यानी 2 इंटू 2 4 1 इंटू 4 माइनस 4। बस इसको सॉल्व करो, आई इंटू आई 16 माइनस 6 10 माइनस 8 माइनस 3 5 प्लस के और 4 माइनस 4 0। ये देखो आंसर कुछ भी आ सकता है, जो सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई करो, जैसा आया वैसा करें। 10 इंटू आई 10 आई के माइनस 5 जे के और 0 इंटू के 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये होता है हमारा यहाँ पे खत्म सदिश गुणनफल। बस इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत सी जगह इसको यूज होता है, और ये चीज में 12th में मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा, ये पूरा चैप्टर आएगा। बट बेसिक रूल यही होंगे, तो याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।